नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से हम उस जगत के बारे में चर्चा करते हैं, आपका परिचय कराते हैं उस जगत से जिसका अस्तित्व है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की भी चर्चा हम करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज का विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है शनि की साढ़े साती। शनि का नाम सुनते ही, साढ़े साती का नाम सुनते ही, ढैया का नाम सुनते ही मन में घबराहट होने लगती है। तो हम आपको बताएंगे शनि की साढ़े साती क्या होती है, वर्ष 2021 में किन किन राशियों पर शनि की साढ़े साती रहने वाली है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। साथ ही साथ इससे बचने का क्या उपाय है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें जिससे कि आप जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। शनि की 7.5 वर्ष तक चलने वाली ग्रह दशा को साढ़े साती कहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 22-23 साल के बाद साढ़े साती की स्थिति बनती है। शनि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। एक राशि से दूसरी राशि तक जाते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि या नाम की राशि में स्थिति होता है। वह राशि और उससे अगली राशि और 12वें स्थान वाली राशि पर साढ़े साती का प्रभाव होता है। 3 राशियों से होकर गुजरने में इसे पूरे 7 वर्ष और 6 महीने 7.5 वर्ष का समय लगता है। इसलिए भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शनि केवल व्यक्ति को अशुभ फल ही देते हैं और जब तक इंसान पर शनि का प्रभाव होता है तब तक वह इंसान हमेशा दुखी होता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। शनिदेव हमेशा हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं तो शनि की अच्छी दृष्टि उस इंसान पर जरूर पड़ती है, जिससे उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और सभी देवताओं में उनकी एक अहम भूमिका होती है। शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। 2.5 वर्ष के 3 चरण। वर्ष 2021 में धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती है। तो इस समय धनु राशि पर साढ़े साती का 3रा चरण, मकर राशि पर साढ़े साती का 2रा चरण और कुंभ राशि पर साढ़े साती का पहला चरण जो है वो शुरू हो रहा है। पहले चरण में कष्ट होता है और मानसिक तनाव होता है। शनिदेव कहते हैं कि मैं आ गया हूँ और अब मैं आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल दूंगा। दूसरे चरण में शनिदेव व्यक्ति से परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं और तीसरे चरण में उसका परिणाम देते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है
कि धनु राशि या मकर राशि या कुंभ राशि ये तो करोड़ों लोगों की होती है, इससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर सभी को एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है? सभी को अलग अलग तरह के फल मिलते हैं, सभी पर अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसका कारण ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके जन्म कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति है, शनि देव किस भाव में है, आपका लग्न क्या है, और इसके आधार पर फल मिलता है। तो अब हम बात करेंगे तीनों राशियों के बारे में, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि कि इन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में शनिदेव मकर राशि में ही भ्रमण करेंगे। इस अवधि के दौरान 23 मई 2021 को मकर राशि में ही वक्री होकर 11 अक्टूबर 2021 से पुनः मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। इसलिए धनु, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ मिथुन और तुला राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव रहेगा। धनु राशि की बात करें तो राशि से द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में गोचर करते हुए शनिदेव कई मामलों में आपका कठिन इम्तहान लेंगे, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका मजबूत भी करेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। किसी तरह का कोई षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है और उच्च अधिकारियों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको सावधान भी रहना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक कलह को बढ़ने ना दें, पारिवारिक कलह से बचें। और अधिक विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि में ही शनि का गोचर रहेगा वर्ष भर, और चूँकि शनि अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, मेहनत से काम करेंगे तो शनिदेव आपका बहुत कुछ भला कर सकते हैं। लेकिन अगर छल कपट और बेईमानी करेंगे तो आपका नुकसान होगा, धन हानि होगी। तो इस तरह से आपका कार्य ही तय करेगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर क्या रहेगा। अब अगर बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि से 12वें भाव में शनिदेव विचरण करेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, खर्च भी बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी की मामले अगर आप बाहर सुलझा लें तो वो बेहतर रहेगा। यात्रा में सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से बचें और किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। हाँ, विदेश यात्रा का योग बन रहा है और विदेशी नागरिकता के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो सार्थक रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 7.5 से बचने का उपाय या इसके प्रभाव को कम करने का क्या उपाय है। सबसे पहले आप प्रत्येक शनिवार को छाया दान करें, यानी लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल की कटोरी को शनि मंदिर में दान करें।
7 शनिवार को 7 बादाम शनि मंदिर में चढ़ाएं। शनिवार को लंगर या भंडारे में कोयले का दान करें। प्रत्येक शनिवार 1.25 किलो काले चने, उड़द, काली मिर्च, लोहे की कील काले वस्त्र में लपेटकर और जल में प्रवाहित करें। प्रत्येक शनिवार चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शनि के मंत्रों का जाप करें और इसके अलावा दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में शनि की 7.5 के संबंध में उसका प्रभाव किन राशियों पर होगा विस्तार से बताया है। फिर भी अगर आप अलग अलग धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव रहेगा विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार सबको नमस्कार।